कहते हैं जा, तमाशा ना कर। डर तो लगता है ना तुझसे, कोई न कहा कि टाइम पर नासी ना जाए। ना मियाँ जी, मारो की कसम खाकर कहता हूँ, जो कहा है करके दिखाऊंगा। चल फिर सुकून कर, मैं कर लेता हूँ बात। परी पैकर को बताऊं जाकर? सवेरे बताना, अभी ताजी ताजी मंगनी टूटी है उसकी, खुशी में कहीं गम की बात ना करते। परी पैकर कहाँ है वो? अंदर अपने कमरे में, लेकिन वो किसी से मिलेगी नहीं। कौन कब वक्त मिलने आया उससे? तुझसे मिलने आया हूं मैं। आओ। बैठो। तुम बैठो, मैं बता कर आती हूँ उसे तुम आए हो, लेकिन उससे मिलने नहीं आए हो। कोई जरूरत नहीं, बस 2 मिनट की बात है। तुमसे कहनी है, उसको सुनानी है। बैठकर सुनो। सुना है मिनिस्टर जकी अहमद से कोई बात चल रही है उसकी, और ये भी सुना है कि बात शायद पक्की होगी। मेरी तरफ देखो, समझा दो उसे, अच्छा आदमी नहीं है वो। कोट पैंट टाई लगा के मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठता है, पर छोटी जात का बड़ा गुंडा है वो। उसे कहो बयान याद करे अपने। कहती थी गुंडे की उम्र 30-35 से ज्यादा नहीं होती, इसलिए विवाह करने से पहले शनाख्ती कार्ड चेक करे, उम्र मालूम करे। 35 से महीना ज्यादा होगी या महीना कम। तो फिर टाइम ही कितना उसके पास? 2 दिन या फिर 4-6 घंटे? छह घंटों में तो आज की रात भी नहीं गुजरनी। लिख के देता हूं इन राइटिंग, रात भी नहीं गुजरनी। गुड नाइट। कौन था फादर? इतनी ऊंची आवाज में कौन बोल रहा था? परी पैकर। मुबारकबाद देने आया था। तुम्हें? हाँ मुझे, आपकी तरफ से कह दिया था आप नहीं मिलेंगी। उसने कहा कौन कम वक्त मिलने आया है आपसे। मुबारकबाद में क्या कहा उसने? कहा अच्छा आदमी नहीं है वो, कोट पैंट टाई लगाकर मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठा है, पर छोटी जात का बड़ा गुंडा है वो। याद करा कर क्या है, आपने कहा था गुंडे की उम्र 30-35 से ज्यादा नहीं होती, इसलिए शादी करने से पहले शनाख्ती कार्ड चेक करें, उसका उम्र मालूम करें। 35 से महीना कम होगी या महीना ऊपर, तो फिर वक्त ही कितना है उसके पास? दिन, 2 दिन या फिर 4-6 घंटे? और 6 घंटों में तो आज की रात भी नहीं गुजरी। और ये भी कहकर क्या,
मैं लिख कर देता इन राइटिंग। आज की रात नहीं गुजरेगी। गुड नाइट। फोन करके बताया मिनिस्टर साहब को, आज की रात भारी है उन पर। मैं पहुंच गया हूँ। ओ हाँ, उसी चौक पर। पक्की बात है ना, यहीं से गुजरेगा? ओके ठीक है, गुड नाइट। ओ जेदे टॉम, तू जाके उस दीवार के साथ खड़ा हो जा। जैसे ही उसकी गाड़ी देखे फायर खोल दे। ओ बच ना पाए, पूरी मैगजीन ठोक दे। मेरा दिल कहता आदो साहब कोई गड़बड़ वाला मामला है। मिनिस्टर की नीयत ठीक नहीं लगती मुझे। और नीयत चेक करने का टाइम नहीं है मेरे पास। जो कहा है वो कर या फिर ना कर। वो आदो साहब। हेलो, एसपी गजनफर बात कर रहा हूँ। जी एसपी साहब। कहाँ हो तुम? हुक्म भाई बाप। तुमसे मिलना है अभी इसी वक्त। मतलब आप ढूंढ रहे हो मुझे? हाँ, मिलना जरूरी है। तुम मिलोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मिलना कितना जरूरी है। मिलते हैं साहब। कहाँ मिलोगे? जहां आप कहोगे। एक बात बताओ साहब, मुलाकात में होगा कौन कौन? एक तो आप होगे, नफरी कितनी होगी? मैं अकेला आऊंगा, खुद गाड़ी चलाकर। दादू के केस में गिरफ्तार नहीं करोगे? दादू के केस में सुल्तानी गवाह बनाऊंगा तुम्हें। वादा करता हूँ आज गिरफ्तार नहीं करूंगा। तो फिर मैं बताऊं कहाँ मिले? बताओ। हाँ, वो जो चौक है ना, उससे थोड़ा सा आगे जाके लेफ्ट हो जाओ, फिर वहां से राइट हो जाओ। थोड़ा सा आगे जाओगे, एक बिल्डिंग आएगी। वो बिल्डिंग के ऊपर आना है। कहाँ है मियाँ जी? कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं। तुम जाओ। तुम बाहर जाओ। सचमुच दिलों के हाल जान लेती हूँ। कैसे पता चल जाता है तुम्हें कि 15 साल की धुतकारी हुई मोहब्बत में कोई पूरे मोहल्ले के सामने तुम्हें मंगनी की अंगूठी पहनाता है, तो मोहब्बत का नाम लेकर झूठ बोलता है तुमसे? क्या होगा जब किसी दिन तुम्हें पता चलेगा कि वो तुमसे ही मोहब्बत करता था और 15 साल तुम्हें ढूंढने के लिए उसने किसी लुबना हमीद पर जाया कर दिए? अच्छा मुझे देखकर बताओ, मैंने आतिफ से मोहब्बत की थी और आतिफ जैसे किसी शख्स से मोहब्बत हो जाए तो तुम उसे मेरी पहली मोहब्बत कहोगी। मैं कहती हूँ वो मोहब्बत में मेरी पहली गलती थी। क्या होगा जब किसी दिन तुम्हें पता चलेगा कि लुबना हमीद से उसकी मोहब्बत में उसकी पहली गलती थी?
तुम तो लड़की हो, जानती हो लड़कियों को जब मोहब्बत होती है तो बस हो जाती है। ये हो सकता है कि वो 15 साल तक उसका इकरार ना करे, लेकिन ये नहीं होता कि वो 15 साल तक उसके होने से इनकार करती रहे। लुबना हमीद का बस यही जुर्म काफी है कि वो आज तक उस मोहब्बत के ना होने से इनकार कर रही है। तो फिर सजा भी उसी को मिलनी चाहिए थी। ऊपर जाने की इजाजत नहीं है। क्यों? लुबना हमीद बैठी है ऊपर, 1 to 1 मुलाकात। आ पुत्री, बैठ। ये शादी नहीं हो सकती। कौन सी शादी? जकी अहमद से तुम्हारी शादी। परी पैकर को दिल से निकालोगी तो निकाह होगा जकी अहमद से, वरना हद लगेगी तुम पर। तो किसने कहा कि परी पैकर को दिल में रखकर बैठी हूं? या फिर कभी वो था मेरे दिल में? झूठ बोलने पर भी अल्लाह को बड़ा गुस्सा आता है, लिखा है कुरान में। याद कर, एक दिन यहीं आकर तूने कहा था मैं परी पैकर से शादी करूंगी। उस वक्त कोई बंदूक नहीं रखी थी तेरी कनपटी पर। आप क्या बातें कर रहे हैं मियां जी? उधर वो मेरे घर में आके जकी अहमद को मारने की धमकी दे रहा है, और इधर आप कुरान पढ़कर ये बता रहे हैं कि जकी अहमद से मेरी शादी नहीं हो सकती। देखिए, इनकार इकरार करने का हक सिर्फ मेरे पास है। सिर्फ इनकार करने का हक है तुम्हारे पास। फोन करके इनकार कर दो। ये नहीं हो सकता। परसों निकाह की तारीख रख ली है मैंने, वो कर नहीं सकती। पहले भी एक तारीख रखी थी तुमने, तारीख वाले दिन मुकर गई थी तुम। सुबह से मंगनी चल रही है उसकी, उसका क्या करेंगे? टूट गई है मंगनी, बल्कि तोड़ दी है उसने। अंगूठी उतार के परी पैकर के मुंह पर मारी और कहती है नहीं चाहिए परी पैकर। मुझे भी नहीं चाहिए परी पैकर कोई खिलौना नहीं है लुबना हमीद साहिबा। तुम तोड़ोगी तो वो जोड़ देगी, वो तोड़ेगी तो आप कहेंगी नहीं जोड़ना। और जकी अहमद की तो बात ही ना करो, तो 2 नंबर आ गए। और परी पैकर 1 नंबर है। पक्का 1 नंबर।
बस मिनिस्टर नहीं है। मैं आपको बताने आई हूं मियां जी, मैं जकी अहमद से शादी करूंगी। चाहे तुम इधर की उधर हो जाए, चाहे वो मर जाए। बोलो, जवाब दो, या फिर मसला पूछ कर आओ मौलवी साहब से। मर जाएगा तो फिर क्या पोजीशन होगी तुम्हारी? करोगी निकाह या फिर होगा निकाह? आप मुझे धमकी दे रही हैं मियां जी। ना पुतली, मैं तो बस आसमान देखकर आने वाले मौसम का हाल बता रहा हूं। अब देखो, वैसे कल निकाह है तुम्हारे साथ। टाइम मिले तो आना जरूर। आओ मौलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो, तशरीफ रखो। आपसे ये नहीं कहा था कि आप खुद जहमत करें। मुशीर साहब आ गई, वरना मैं खुद आने वाला था। और अर्ज करनी थी, कल निकाह पढ़ाना है। मेरी गारंटी है इस बार वो निकाह छोड़ के नहीं जाएगा। जानते हो कितनी दफा बचाया मैं तो? कभी जेल जाने से, कभी शूट एट साइड से, और मेरे ही साथ गुंडागर्दी करोगे तुम? अभी मैं फोन करके बता दूंगी उसको। तो सोचो क्या सुलूक करेगा वो तुम्हारे साथ। पुलिस यहां से घसीटती हुई लेकर जाएगी तुम्हें, और शायद किसी ने बिठाकर समझाया नहीं है तुम्हें। एक गुंडे, एक परी पैकर के लिए बस एक गोली काफी होती है। फोन करो उसे, बताओ उस माइकल लाल को बुलाए शहर भर की पुलिस, और चुपते चूहे की तरह किसी खुड में खुद से निकाल कर मारूंगा कमीने को सारे शहर के सामने। बना अमीद जिंदा है तो बस इसलिए कि तुझे मुशीर बनाया उसने, वरना बचने बचाने की नौबत नहीं आती। बहुत पहले से पता है मुझे, दादू टैक्सी वाले को मारा आतिफ ने, और आतिफ ने मारा उसको तेरे मिनिस्टर के कहने पर। मुझ पर जो गोली चली थी वो भी तेरे कमीने मिनिस्टर के कहने पर चली थी। भी नहीं मारा मैंने उसे। तेरी सीट बचाई है लुबना हमीद, अपनी जान नहीं बचाई। चल जा ब्याह कर मिनिस्टर से। जान बख्शी मैंने उसकी, यही सजा है तेरी। जाके सजा भुगत। आप तो अच्छी तरह जानती हैं उसे। जान बख्शी की भीख लेता है वो किसी से? आपसे अगर मियाँ जी कोई बात कर लेते थे तो बस अपने एतबार पर। उसे तो मालूम ही नहीं कि उसकी गिरफ्तारी को रोकने के लिए, उसे शूट एट साइट से बचाने के लिए कभी आपने भी एफर्ट की है। उसके खिलाफ जब एफआईआर कटी तो वो रात मेरे घर रहा था।
मैंने अपने कानों से सुना है। वो कामी को बता रहा था कि आतिफ के पीछे कौन है। फिर वो पीर मक्की भी गया था। उसके बाद भी उसने किसी को नहीं मारा, तो किसी का लिहाज किया है उसने। एक दफा आप भी तो सोचो, मियाँ जी के बाद किसकी बात सुनता है वो? किसका लिहाज करता है वो? घर जाएं आप, कपड़े मिट्टी से भर गए हैं आपके। मैं जाकर समझाता हूं उसे, इस तरह नहीं करना चाहिए था उसे। गुस्से में भी ख्याल करते हैं कि सामने कौन खड़ा है। सुनो, कुछ मत कहना उसे, और अगर कहो तो कहना गुस्सा कम करे अपना। बादब परी बैकर क्या हुआ है? क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस फिर उसकी नजर से गिरी हूं। फिर चोट लगी है। लेफ्ट। सामने एक फैक्ट्री नुमा इमारत नजर आ रही है। आ रही है। ठीक उसके सामने आपको एक गेट खुला नजर आएगा। उसके सामने गाड़ी रोक दीजिए। रोक ली। गाड़ी से नीचे उतरिए। कहाँ हो तुम? मैं फैक्ट्री के अंदर हूं। अंदर आ जाइए। जदे टॉम, वो पहुंच गया है। तू भी पहुंच। और हाँ, बात सुन, एक आध गोली से काम नहीं चलेगा। पूरी की पूरी मैगजीन खाली कर दे। आतिफ, कहाँ हो तुम? कौन हो तुम? ये दुल्हन बनकर क्यों बैठी हो? यूं ही बस दिल ने कहा कि दुल्हन बनने वाली हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ी सी रिहर्सल कर लूँ। सच कह रही हो? पता नहीं सच है कि झूठ। दिल की बातों पर पहले भी दगा हुई है मेरे साथ। सरमद आया था? आया होगा। मिला था?
मिला होगा बात भी की होगी। तो की होगी निकाह की बात की? शायद। कब? कहा तो कल का है, अब देखते हैं कि कल कब आती है। तुम मान गई? नहीं, मैंने तो साफ इनकार कर दिया। वही जिद पर अड़ा हुआ है। हंस क्यों रही हो? यूं ही मोहब्बत करने वालों की चालाकियों पर। मुझसे कहती हो कि मिलना नहीं, बात नहीं करनी, सामने आए तो मेरे सामने कहोगी हट, वैसे मुलाकात हो जाए तो सामने से हटती नहीं हो। पता है कितने गुस्से में था। मैंने इनकार किया तो बोला मौलवी साहब के सामने इनकार करना। हाँ तो ठीक है, मौलवी साहब के सामने इनकार कर देना। पागल हो गई हो? मौलवी साहब के सामने इनकार करूंगी तो थप्पड़ मार देंगे मेरे मुंह पर। कहेंगे जब भी पूछता हूँ इनकार कर देती हो। साफ बात है, अब मुझसे थप्पड़ नहीं खाए जाते। सुनो, कहाँ जा रही हो? अम्मी को बताने। उन्हें पता ही नहीं कि कल उनके बेटे की शादी है। कौन है? और जल्दी से दरवाजा खोल। बता दे क्या हुआ? किसी ने एसपी साहब को गोलियां मार दी। अब ये ना कह देना कि वो मर गया है। तो क्या कहूं? ऐसा मत, पानी में आप उतरी। ठीक से पता करके आ, बस गोली शोली लग गई होगी उसको। यहाँ तो खबर भी ऐसे देते हैं कि सुनकर जान निकल जाती है। पूरी 10 गोलियां लगी हैं मियां जी, 8 छाती पर, 2 पेट के अंदर। वो बिल्कुल है। नहीं, सुन गया। सफरी नहीं खड़ा, बकुए पर। हेलो। आतिफ बोल रहा हूँ सर। हाँ बोलो। मार दिया सर। किसको? एसपी को। किसी ने देखा तो नहीं? मुझे तो एसपी ने भी नहीं देखा सर। मर गया मतलब? श्योर? श्योर सर। बस आधा काम बाकी है, फिर तू मालिक है इस इलाके का। चाहे तू यहाँ रहे चाहे लंदन, हेमो के पास। परसों याद है ना? याद है सर, लेकिन
लेकिन क्या? परसों कोई खास बात? बताऊंगा तुम्हें, बल्कि बुलाऊंगा तुम्हें। किसी को लाश तोहफे में देनी है उसकी, चांदी के वर्क लगा के। चांदी के वर्क? तू नहीं समझेगा, जहन पे जोर न डाल, सो जा। और मुझे भी सोने दे, सुबह जनाजा भी पढ़ना जाकर। पढ़ दी नमाज? पढ़ दी। मैं उसी दिन समझ गया था मियाँ जी, जब वो पाकिस्तान के बारे में सोचने लग गया था। वोटरों की, गरीबों की फिक्र होने लग गई थी उसे। मैं समझ गया था कि अभी ये गया। किसी ने बताया तो होगा आपको कि फरी पैकर क्यों नहीं आया। मैंने बता दिया था, बात पहुंच गई होगी उसको। शक्ल देख कर आया हूं, मुंह पर गिला कोई नहीं था। कौन कौन था जनाजे पर? सब थे, इतने पुलिस वाले, 10-12 मिनिस्टर। अपने मिनिस्टर साहब भी होंगे पहली सफ में। हाँ, वो भी थे पहली सफ में। अल्लाहु अकबर। ये नहीं रस्म है मियाँ जी, जिसको मारो उसका जनाजा भी पढ़ो। आराम करो मियाँ जी, शाम को मिलते हैं।